नमस्कार, मैं हूं दिलीप मिश्रा और आप देख रहे हैं दबंग हेडलाइंस। भाजपा के पूर्व प्रवक्ता राम वाधवा ने 2 दिन पहले भाजपा के आमदार कुमार आलानी को चप्पल से मारने की चेतावनी दी थी। इस चेतावनी के बाद आमदार कुमार आलानी, भाजपा जिला अध्यक्ष जमनू पुरसवानी, नगर सेवक राजेश बदारिया, नगर सेवक महेश सुक्रमानी व अन्य नेताओं के साथ जोन 4 के डीसीपी श्री प्रशांत मोहिते जी को ज्ञापन देकर राम वाधवा पर कार्रवाई करने की भाजपा नेताओं ने मांग की है। वहीं भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष सुमित मेहरोलिया ने भी राम वाधवा को ट्विटर पर जवाब देते हुए कहा कि राम वाधवा पर 22 पुलिस केस दर्ज हैं। जमीन व बाथरूम तक की जगह वाधवा ने नहीं छोड़ा है और अचानक आमदार से सवाल पूछ रहा है। वाह रे वाह। सुमित मेहरोलिया ने अपने ट्वीट में कहा है कि अगर आपके पास चप्पल है तो हमारे पास भी चमड़े का जूता है। इस ट्वीट से शहर की राजनीति में जमकर उहापोह मचा हुआ है। आइए कुमार आलानी ने अपने सफाई में क्या कहा था यह भी हम आपको दिखाते हैं। उसके बाद शिवसेना ने भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का किस तरह विरोध किया है और माननीय डीसीपी से भाजपा नेताओं पर सोशल डिस्टेंसिंग और संचारबंदी का मामला दर्ज करने का ज्ञापन भी दिया है, वह भी हम आपको दिखाएंगे। 8 दिन का आपको अल्टीमेटम दिया गया है, जिसके बाद आप पे चप्पल फेंकी जाएगी, इसे धमकी दी गई है। देखिए, पहली बात तो जिसी ने भी आपको कहा है कि कुमार भाई उल्लासनगर कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के लोनावाला जा रहा है, वो सरासर गलत है। क्योंकि लोनावाला काफ़ी जब से कोरोना चालू हुआ तब से लोनावाला बंद है और मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि रोज़ मुझे आधार कार्ड, पैन कार्ड के करीबन 50-60 सिग्नेचर्स करने पड़ते हैं। कुछ राशनिंग के फॉर्म्स ने उनके सिग्नेचर्स करने पड़ते हैं, किसका चेंज ऑफ नेम है, आधार कार्ड है, उसके अलावा हॉस्पिटल्स के लेटर, चाहे चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए या एनजीओज़ के लिए किसको भी मदद वगैरह लगती है तो डेली मुझे काफ़ी सारी सिग्नेचर्स करनी पड़ती है। इसके लिए डेली मैं सवेरे 11 बजे से लेके 4 बजे तक ऑफिस में ही रहता हूँ। बाकी अगर शहर में आउटडोर में जो दूसरा वगैरह काम रहता है तो 2-3 घंटा वो भी करते हैं। उसके सिवाय इस शहर में हम आज जब से कोरोना महामारी शुरू हुई है तो यहाँ पे डेथ रेशो बड़े हैं, तो काफ़ी सारे डेथ अटेंड करने पड़ते हैं, पगड़ियाँ अटेंड करनी पड़ती है, बारो अटेंड करना पड़ता है। इस शहर में काफ़ी सारे कार्य रहते हैं। न सिर्फ हमें बिजनेस के लिए जो आदमी आपको एलिगेशन लगा रहा है कि लोनावाला जाता है, आज लोनावाला का मेरा कारोबार बंद है, न मैं जाता हूँ। अगर जाऊँगा भी तो अपना कामकाज देख के उसके बाद में ही मैं जाऊँगा। मैंने ये कहा है कि जो कोविड के पीड़ित लोग हैं, जिनके पास पहले ये जाकर के चुनाव के वक्त जाकर के हाथ पैर जोड़ करके वोट मांगे थे, आज वो लोग जब तकलीफ में हैं, उनको ऑक्सीजन चाहिए था, नहीं मिल पाया, बेड नहीं मिल पाया, किसी को वैक्सीन नहीं मिल पाई, जिसके कारण कुछ लोगों के उनके परिवार की मौत हुई है। ये वो पीड़ित लोग हैं जो उनको चप्पल मारने का अभियान कर रहे हैं। मैंने जनता के आगे सिर्फ उनकी आवाज़ रखी है। तो पुलिस स्टेशन में जाकर के बैठने से पुलिस मेरे ऊपर कोई एफआईआर नहीं करेगी और नहीं की कल पुलिस ने। यही नहीं, 2 दिन पहले भाजपा ने जो पत्रकार परिषद लेकर शिवसेना खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी के खिलाफ जहर उगला था, उसके खिलाफ स्थानीय शिवसेना नेताओं ने डीसीपी मोहिते साहब को एक पत्र देकर भाजपा नेताओं पर संचारबंदी सहित सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाते हुए आमदार कुमार आलानी सहित अन्य भाजपा नेताओं पर आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की है। वहीं शहर में कोविड की विकट परिस्थिति व आमदार के खिलाफ टीओ के प्रवक्ता कमलेश निकम ने क्या कहा, आइए आपको दबंग हेडलाइंस के माध्यम से यह भी हम दिखाते हैं। देखिए, मैंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से उल्लासनगर के समाज सेवा के तौर पर काम करने वाले सामाजिक संगठन के कोई अध्यक्ष राम वाधवा जी ने कहा है कि शहर के आमदार काम नहीं करते और हम चप्पल मारेंगे। ये वक्त तब होता है जब शहर के आमदार को एक अच्छी स्थिति में शहर के लोगों ने चुन कर देने के बाद में, और बहुत आशा से लोगों ने चुन कर दिया था कि हमारी शहर की आवाज़ इस विधानसभा के अंदर जाकर एक अच्छी आवाज़ उठाएगा और आवाज़ उठा के हमारे शहर को ला के इस कोरोना काल की जो भयानक स्थिति है उस पूरे राज्य के ऊपर, और इस तरीके से उल्लासनगर की महापौर और माजी महापौर पंचम कलानी जी काम कर रहे हैं, उसी तरीके से शहर के आमदार भी काम करेंगे। अब आज हमारे शहर में हॉस्पिटल
की किस तरीके से हॉस्पिटल बनने चाहिए, बेड की अवस्था नहीं है, बेड आज हमारे शहर में कम थे, किस तरीके से आमदार ने राज्य सरकार के पास जाना चाहिए, ऑक्सीजन की कमतरता थी, हमारे शहर के अंदर मृतकों की संख्या कुछ दिन पहले ज़्यादा हो गई थी। ये सब चीज़ें छोड़कर शहर का आमदार हमारे शहर को छोड़कर लोनावाला के रिसोर्ट में मौज कर रहा था, मजा कर रहा था और हमारे शहर के नागरिक एक तरफ मर रहे थे। ये पूरी स्थिति को देखते हुए शहर की महापौर लीलाबाई आचान, वो पूर्व महापौर पंचम कलानी जी और शिवसेना के नगर सेवक, हमारे नगर सेवकों ने मिलकर पालक मंत्री एकनाथ शिंदे जी, वो हमारे राज्य के मंत्री जितेंद्र आवाड़ जी से मांग की और ऑक्सीजन की पूरी आज यहाँ पर शहर के अंदर ऑक्सीजन आ गया है, शहर में बेड की कमतरता नहीं नज़र आ रही है, शहर के मृतकों की संख्या कम हो गई है। ये सब चीज़ों पर जब चल रहा था तब शहर का आमदार चुप बैठा था, शहर का आमदार लोनावाला के रिसोर्ट में मजा कर रहा था और हमारा शहर आज भोग रहा था। जब ये शहर के आमदार की अवस्था थी कि ऐसी परिस्थिति में शहर के आमदार ने महाराष्ट्र की विधानसभा में आवाज़ उठानी चाहिए, राज्य के मुख्यमंत्री के पास जाना चाहिए, संबंधित आरोग्य मंत्री के पास जाकर कुछ मांग करनी चाहिए। कुछ मांग न करते हुए जो राम वाधवा ने आरोप लगाए हैं, ये आरोप तभी लगते हैं जब स्थिति बहुत भयानक हो जाती है और सामाजिक तौर पर काम करने वाले व्यक्ति जो उनके ही पक्ष में प्रवक्ता रह चुके हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया है। तो आप समझ सकते हो कि जो आरोप लगाए हैं, मुझे लगता है कि ऐसे आरोप तभी व्यक्ति लगाते, सामाजिक संस्था तभी लगाते जब शहर के हालात दुर्भाग्यपूर्ण होती है। देखिए, मैंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि शहर के आमदार ने कहा कि मैं पैन कार्ड, आधार कार्ड, इन सब चीज़ों पर रोज़ साइन करता हूँ। आज हमारे शहर की परिस्थिति क्या है उसके ऊपर देखना चाहिए। आज हमारे शहर के हालातों पर नज़र रखकर जिस विधानसभा में चुन कर देने वाले आमदार को महाराष्ट्र की विधानसभा में जाकर आवाज़ उठानी चाहिए, वहाँ पर से फंड्स लेकर आने चाहिए, कारपोरेशन को मदद करनी चाहिए, आला अधिकारियों के साथ में बैठक करके एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने चाहिए। ऐसा न करते हुए हमारी दुर्भाग्य हमारे शहर का कि हमारे शहर के आमदार कहता है कि हमारे को पैन कार्ड, आधार कार्ड, इनके ऊपर मुझे साइन करनी रहती है। लोगों की मरने की संख्या कैसे कम होगी उसके ऊपर विचार विमर्श करना चाहिए, अधिकारियों के साथ बैठक करनी चाहिए। ये सब चीज़ें छोड़कर हमारे शहर का आमदार कहता है, मुझे बताने में भी बहुत दुख हो रहा है कि हमारे शहर का आमदार कहता है कि लोग मरते हैं उनकी पगड़ियां मैं अटेंड करता हूं। मतलब हमारे शहर का आमदार कब लोग मरेंगे और उनकी पगड़ी पर मैं कब जाऊंगा, इसके कहाँ नहीं तो कहाँ इंतज़ार करता है। ऐसे शहर के आमदार के बयान के ऊपर मेरी पार्टी टीम ओमी कलानी और पूर्व महापौर पंचम कलानी और ओमी कलानी जी की तरफ से मैं निषेध व्यक्त करता हूँ। लिखते हैं राज्य सरकार को कि हमको वैक्सीन दो। राज्य सरकार ने ये बात पहले ही क्लियर की हुई है कि उनको सेंट्रल की तरफ से कोऑपरेशन नहीं है और जो वैक्सीन के मैन्युफैक्चरर है उनका ये एलिगेशन ऑलरेडी लग चुका है कि हमें केंद्र सरकार का प्रेशर है कि जहां उनकी सरकार नहीं है, उनका मुख्यमंत्री नहीं है, वहां पे वैक्सीन की जो सप्लाई है वो कम देनी है। तो कुमार इलानी जो है उन्होंने केंद्र सरकार से एक बार भी ऐसा ये पत्र लिख करके मांगा नहीं कि हमें उसको ये वैक्सीन दी जाए उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। काफ़ी दिनों से वो लापता है, शहर में ग्राउंड पे कभी वो काम करते हुए वो या उनके परिवार के लोग दिखे नहीं है। अब हमारे साथ जो पीड़ित लोग हैं जिन्होंने उनको वोट दिया था, आज हज़ारों लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मेरे साथ आकर के सारे यूथ जो पीड़ित है, हम सब ने एक निर्णय लिया है। क्या है, हम कुमार इलानी उल्लासनगर के जो विधायक है उनको हम 7 दिन का अल्टीमेटम दे रहे। अगर वो 7 दिन अब नॉन स्टॉप इमीडिएटली ग्राउंड लेवल पे अगर हमको वो काम करते हुए नहीं दिख रहे, लोगों को जैसा वोट मांगने घर घर जाते उसी तरह घर घर जाकर के लोगों की तकलीफ़ अगर वो नहीं सुनते, लोगों का जो निवारण है वो नहीं होता तकलीफ़ों का, तो 8वें दिन से रोज़ एवरी डे वो जहाँ दिखेंगे उनको कोई ना कोई एक पीड़ित व्यक्ति जो है हमारे ग्रुप में से वो चप्पल और जूतों से मारेगा। उसके लिए जो पुलिस कार्रवाई होगी, पुलिस कार्रवाई के फेस करने के लिए हम तैयार है। कुमार इलानी को 3 वर्ष अब बाकी रह गए आमदार के, 3 वर्ष यानी कि 1000 दिन, 1000 लोग हमारे साथ जुड़े, जो रोज़ एक नया व्यक्ति जाकर के वो जहाँ दिखेंगे कुमार इलानी उसको जूतों से मारेगा। पुलिस कार्रवाई के लिए भी हम तैयार है। हमारी पूरी एडवोकेट की टीम, लीगल टीम हमने रेडी कर दी है। उसके क्या सेक्शंस हो गए, उसका किस तरीके से बेल होगा, वो सारी चीज़ें हमने तैयार कर ली है। और पुलिस अगर जो हमारे ऊपर कार्रवाई करती भी है तो मुझे नहीं लगता है कि ये पुलिस के लिए कोई गर्व की बात होगी, क्योंकि लोग यहाँ गोलियाँ मारते, चप्पल जूते तलवार मारते, उनके ऊपर सही तरीके से कार्रवाई पुलिस टाइम पे नहीं कर पाती है। लेकिन अगर वो हमें मारती है तो उनके लिए कोई गर्व की बात नहीं होगी। उल्टा पुलिस को जो है इस बात की शर्म आनी चाहिए कि जो पीड़ित लोग हैं जो चप्पल मारे, आज उनके घर पे उनका
उनकी माँ गुजरी होगी कोविड से, उनका भाई कोई गुजर गया होगा, किसकी बेटी गुजर गई होगी, ये सारे पीड़ित लोग हैं। तो पीड़ित लोग को ही अगर वापस से पुलिस और पीड़ा में डालती है तो वो जीत करके भी हारेंगे और हम हार करके भी जीतेंगे। लेकिन उनको कैसा मिले, क्या करने का? हमने वार्निंग के लिए जो बीजेपी के जेपी नड्डा साहब है, चंद्रकांत दादा पाटिल है, उनको हमने ट्वीट ऑलरेडी कर दिया है कि उल्लासनगर से जो आपके जो आमदार है वो अपने वादे कस्मों पे वो उतर नहीं पाए हैं, वो काम करने के लिए सक्षम नहीं है, वो उल्लासनगर शहर अपने है ही नहीं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो उन्हें वापस यहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी में भेजा जाए। और अगर जो वो नहीं आते, काम नहीं कर पाते, तो आने वाले 7 दिन के बाद हम रोज़ उनको चप्पलों से मारेंगे। ये स्पष्ट तरीके से मैंने ट्वीट करके जेपी नड्डा साहब और चंद्रकांत दादा पाटिल साहब को लिख दिया है। तो कभी से शुरू होगा? हाँ, ये आज से हम 7 दिन की मोहलत दे रहे कुमार इलानी को। अगर 7 दिन बाद नहीं आते तो अगले सोमवार से, नेक्स्ट वीक से हम उसके ऊपर ये चप्पल मारने का जो आंदोलन है रोज़ का, वो रोज़ हम जारी रखेंगे।